सम्मानीय भानु प्रताप जी से कि जो आए और मां सरस्वती जी का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि कृपया को मंच पर आने का कष्ट करें, सब हाल में आने का कष्ट करें। आमंत्रित करेंगे हम हमारे बीपीओ साहब सत्येंद्र कुमार जी जैन कि वो आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। जी को पगड़ी बांधते हुए हम दोनों मातृत्व शक्ति और सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का पुष्प गुच्छ से हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी का पुष्पहार से स्वागत करें। सम्मानीय भाई धुमान सिंह जी को हम अनुरोध करेंगे, सम्मानीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। हम अनुरोध करेंगे सम्मानीय पराश्री सरपंच अग्रवाल जी पधारे और हमारे मैं सोचता हूं कि सचिव को आगे आप पीसीओ के पद पर पदोन्नत काफी खाली रही पीसीओ बनाया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन है तो पीसीओ बना दिया जाए। शर्मा जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शर्मा जी संघर्ष करो, शर्मा जी संघर्ष करो, अभी तो ये लड़ाई है। हमारे माननीय शर्मा जी के साथ में आए हुए मंत्री महोदय जी, हमारे तिवारी एपीओ साहब, नामदेव जी, हमारे वरिष्ठ भाई दमोह के प्रभारी माननीय श्री पन्नालाल जी पटेल, हमारे बड़े भाई और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष माननीय श्री साहब सिंह जी राजपूत, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष माननीय अनु सिंह जी ठाकुर, जयश्रीनगर ब्लॉक अध्यक्ष माननीय अजीत सिंह जी, सुंदर भाई, हमारे राहतगढ़ ब्लॉक के सभी मेरे अनुज साथियों और जयश्रीनगर से आए हुए हमारे सभी साथियों, ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयश्रीनगर में रहे हैं, इसके बाद में श्रीमती तरुणा सिंह राजपूत, मुन्नालाल प्रजापति, राजकुमार जी, सालकराम जी और सभी साथियों को राहतगढ़ की इस पुण्य भूमि पर पधारने का आप सभी को मेरी ओर से, मेरे राहतगढ़ की ओर से, पूरे जिला सचिव संगठन की ओर से तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी को मालूम है कि पंचायत सचिव की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। सचिव संगठन को एकता की बहुत जरूरत है। रामलीला मैदान में माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने एक विशाल रैली को आमंत्रित किया था और जिसमें मांग रखी गई थी मध्य प्रदेश के सारे पंचायत सचिवों को केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त दिया जाए। आज 500 रुपए से लेकर पंचायत सचिव 29,490 की श्रेणी में पहुंच चुका है। शर्मा जी की आगे की बहुत रणनीति है। आज अपन अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, हम लोगों ने सागर जिले से शर्मा जी को क्या सहयोग किया और मुझे भी बुलाया था, कैबिनेट मंत्रियों की लाइन मुझे बिठाया था और मुझे नरोत्तम मिश्रा के मंत्री जी मुझे बहुत अच्छे संबंध है मेरे, उनसे मेरे से बहुत मजाक करते हैं। मेरे से बोले क्यों रे नेता, तेने क्यों आंदोलन कराया? मैंने कहा ये आंदोलन तो इसलिए हुआ कि ये एक अधिकारी को बताया मैंने, प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को, मैंने कहा कि ये ऐसे लोगों की वजह से आंदोलन हुआ। बोले क्यों? मैंने कल मुझे सीएम साहब ने 2 बजे मंत्रालय बुलाया था और मैं गया था किसान आंदोलन की बात करने के लिए। साहब ने प्रभारों को बुला के बोला कि आधे घंटे के अंदर सचिवों के प्रभार हो जाना चाहिए, लेकिन आज कितनी बज गई? 12 बज गई है और 24 घंटे के बाद भी मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी पंचायत सचिवों के प्रभार नहीं हुए हैं। इसी कारण से किसानों की नीतियां ऐसी बन रही, इसलिए आंदोलन हुआ। तो फिर वो गुस्से में आए और उनके पास में गए और उसने ये बोला कि आपकी दिनेश शर्मा से सीएम साहब की कोई बात हुई थी कल? बोले हाँ हुई थी। कि किस विषय में हुई थी? बोले पंचायत सचिवों के प्रभार देने के संबंध में। हो गए कि
बोले नहीं साहब कल तो टाइम नहीं मिला, नहीं हो पाया। बोले कल टाइम नहीं मिला, आज कार्यक्रम है, आज रविवार है। ये दिनेश शर्मा खड़ा जानते कौन है? ये मुख्यमंत्री की छाती पे चढ़ेगा अभी इस किसान आंदोलन में धरने में कि मेरे पंचायत सचिवों के प्रभाव नहीं हुए इसलिए मैंने आंदोलन किया। बोले सर मैं अभी आधे घंटे के अंदर करवाता हूँ। और वहीं से उसने राधे श्याम दुलानिया को फोन लगाया। राधे श्याम दुलानिया पता नहीं कहाँ अंग्रेजी में टाइप किया उसने, पहले हमारा संदेश प्रभार वाला अंग्रेजी में टाइप वाला आया था। और उसके 1 घंटे बाद में हमारे जो कमिश्नर थे वो छुट्टी पे थे, लेकिन मार्केट में गए और 500 क्रमांक नंबर जावत क्रमांक डाला और उन्होंने मार्केट में टाइप करा के लिखा कि पंचायत सचिवों के प्रभार तत्काल सचिवों को कराया जाए GRS से। ये किसान आंदोलन। तो मैं अगर कुछ करता हूँ, देखो मैं तो ये कहना जाना चाहता हूँ कि बिना चमत्कार के आपसे कोई नमस्कार नहीं करेगा। और मुझे सचिवों का भला करने के लिए कोई चमत्कार करना है और नमस्कार करा के काम करना है तो मैं अपने मेरे काम करने की शैली है मैं करूंगा। लेकिन इससे अच्छा कोई काम कर सकता है तो अभी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करा रहा हूं मैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी है अगस्त में। आप जिसको अध्यक्ष बनाओगे दिनेश शर्मा उसके साथ काम करेगा। लेकिन मेरा तो यही अंदाज है मेरे सचिवों के अधिकारों के लिए, चाहे हीरालाल त्रिवेदी हो, चाहे ज्ञानेश्वर पाटिल हो, चाहे राधे श्याम दुलानिया हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब तक मेरे सचिवों को संपूर्ण अधिकार नहीं मिलेंगे दिनेश शर्मा कभी चूक नहीं बैठ सकता। यही मेरा संकल्प है। और मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा इस संगठन को अपनी ताकत बनाइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई दिनेश शर्मा आपके साथ है, आपका 23,000 का सचिव संगठन आपके साथ है और जनपद के ऐसे अधिकारी और वरिष्ठ कर्मचारी जिनको आपको दिल से चाहते हैं ऐसे लोग आपके साथ हैं। तो अपने कैडर को मजबूत बनाइए, अपने समर को मजबूत बनाइए, अपने काम को मजबूत बनाइए और काम के हिसाब से अपनी आप पहचान बनाइए। जिस प्रकार आपने हड़ताल में काम किया है मैं प्रणाम करता हूं आपको, आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन GRS बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं एक लाइन के अंदर कि किसी को कमजोर करने के बजाय हम लोग अपनी लाइन बड़ी करें। मैंने कल रोशन परमार जी का वीडियो देखा। रोशन परमार जी ने कहा मेरा छोटा भाई है, उन्होंने कहा कि 1 महीने का कचरा हम साफ नहीं करेंगे, 1 महीने का मस्टर मूल्यांकन नहीं करेंगे, 1 महीने का हम ये नहीं करेंगे। इन चीजों से हमारे बीच में द्वेषता फैलती है। इस मध्य प्रदेश में 2 चीजें गलत हुई है, वो बताना चाह रहा हूं आपको मैं, जल्दी तो नहीं आप लोगों को। 2 चीजें गलत हुई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्होंने एक गलती करी। रोशन परमार बहुत अच्छा लड़का है लेकिन उसने एक गलती करी। GRS में क्या हुआ, हमारे सचिवों ने सबने एक तरफा समर्थन करके क्या कहा कि आप हमारे छोटे भाई हो, आप लक्ष्मण हो, हम राम हैं। हमने आंदोलन साथ में किया, बीच में हमारा आंदोलन छोड़ के आप चले भी गए। सरपंच संघ के एक फर्जी अध्यक्ष आया वो निर्भय सिंह, हमने 15 को आंदोलन शुरू किया, 14 अप्रैल को, 15 को ये फर्जी सब इकट्ठे हो गए, हाकिम सिंह, निर्भय सिंह, रोशन जी, और हमने 14 को शुरू किया, इन्होंने 15 को आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन साथियों सचिवों के साथ दगाबाजी करने वाला कोई भी सफल नहीं हो सकता है। हमारे सरपंच महोदय, सरपंच संघ के जो सोमेश गुप्ता जी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे उनको कमजोर किया। निर्भय सिंह जाके बोल के आ गया सरपंचों की सब मांगे मान ली गई, सरपंचों की आज मांगे पूरी नहीं हुई। अगर मांगे किसी की पूरी हुई है और जश्न अगर आज कोई मना रहा है तो त्याग, तपस्या और समर्पण करने वाला मेरा पंचायत सचिव मना रहा है, सही आदेश जेब में लेके बैठा है। इतना अंतर होता है, संघर्ष करना पड़ता है। आप GRS साथी संघर्ष करें, हमारे सचिवों का सहयोग लेंगे। दिनेश शर्मा आपके साथ है और मध्य प्रदेश के सभी संगठनों के साथ जितनी मेरी मदद होगी करूंगा। लेकिन मेरा मेन संगठन पंचायत सचिव संगठन है। आपकी सारी मांगों के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। तन मन धन से संगठन का निर्धारित सहयोग करें। आप सबको पुनः बधाई। और आज जो स्वागत सम्मान आपने किया है, मेरा ये स्वागत सम्मान आपने किया है, मैं तो महान 108 शिवलिंग वाला महादेव के चरणों में शीश नमन करके प्रणाम करता हूँ और महादेव से यह आशीर्वाद देता हूँ कि जो स्वागत और सम्मान किया है ये कर्जा मेरे ऊपर है फूलों का। ये कर्जा मैं आपको 7वां वेतनमान दे के धारा 92 में संशोधन करके 50% पदों पर पदोन्नति करके वापस फिर आऊंगा इसी पांडाल में और ये कर्जा आपको उतारूंगा। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय पंचायत सचिव संगठन। और अंत में एक और छोटा सा मेरा था निवेदन कि ये अध्यक्ष होंगे लेकिन परिवर्तन कर दिया था, लेकिन अब साहेब सिंह जी आपके यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में नहीं रहेंगे, मेरे साथ भोपाल में प्रदेश के सह संयोजक के रूप में मेरे साथ काम करेंगे।
सुरेश शर्मा से निवेदन करूंगा कि उनको मंच पे बुला के पुष्पार्चन का स्वागत कर दें। हमारे मानवेंद्र सिंह जी छतरपुर से आए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं पहले तो निवेदन करूंगा जगन्नाथ जी से कि मानवेंद्र जी का स्वागत कर दे पुष्पार्चन से। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बहुत ही सक्रिय और युवा लड़का है और बहुत ही संगठन में काम करने के लिए हमारे तत्पर रहते हैं। मेरे एक निवेदन पर छतरपुर से आपके बीच में आगे जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दें। इसी के साथ हमारे साहिब सिंह जी प्रदेश संयोजक के रूप में हमारे बीच में मैं उनको निमंत्रण दूंगा, क्योंकि अच्छा बोलते भी हैं, काम भी करते हैं, और मैं उनको निमंत्रण दूंगा उनका स्वागत करें। और एक संजय शर्मा जी को संभागीय महामंत्री के रूप में, और संजय जी शर्मा संभागीय महामंत्री के रूप में संजय शर्मा जी का भी जगन्नाथ जी आप दोनों कर दो, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं, मेरे मोबाइल 24 घंटे चालू रहते हैं। कभी ऐसा नहीं कि रात को लगाऊंगा तो क्या कहेंगे, कभी भी लगा सकते हो। और यहाँ कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो, संगठन को लेकर, मांगों को लेकर, प्रस्ताव को लेकर कोई वो तो बता सकते हो मुझे आप। कोई है नहीं पूछा तो हमारे जो संगठन के पदाधिकारी रहते हैं भाई साहब, संगठन के जो पदाधिकारी रहते हैं, चाहे वो जिला ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक सचिव हो, जिला सचिव हो, ट्रांसफर जो नीति बनती है सबसे ज्यादा गाज संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर ही आती है। जो कांग्रेस के जो कमेटी बनी थी कि कुछ संगठन है कि उनके संगठन के पदाधिकारी वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसी प्रकार से पंचायत सचिवों के जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, उनका भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आप मुझे उनके नाम दे देना, उनको राज्य कर्मचारी संघ की ओर से भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर देंगे, तो उनका ट्रांसफर 2 ट्रांसफर सीजन में नहीं हो सकता, 6 साल में। आप बता देना जिनका हो सकता है। और अभी ट्रांसफर पॉलिसी हो रही है, उसमें भी उल्लेख कराएंगे कि संगठन के नेताओं का नहीं होगा। और अभी ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है, 10 से 15% ट्रांसफर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जिनको जाना है वो अभी से आवेदन कर दें, जिनको नहीं जाना है वो आवेदन नहीं करें। तो जिनको जाने वाले में 10% हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, तो बाकी को कहीं शेड ही नहीं कर पाएंगे। और बताओ, और जो ट्रांसफर नीति बनती है, हमारे यहाँ नए नए जो वरिष्ठ जिले के अधिकारी आते हैं, अभी क्या ट्रांसफर सूची में टोटल व्यक्तियों के नाम रहते थे, लेकिन अब ये जानकारी नहीं रहती ब्लॉक वालों को, जिला वालों को, इसका कहाँ ट्रांसफर कर दिया। सिंगल व्यक्ति का ट्रांसफर वालों की लिस्ट निकालती है, एक कंबाइंड लिस्ट निकला कर। ऐसी कोई शर्त नहीं रहेगी जिससे परेशान सचिव हो। और आपको करवाना है तो अभी आप आवेदन कर दें, उन्हीं आवेदन पर विचार होगा, 10% कोटा पूरा हो जाएगा, बाकी किसी को नहीं होने दिया जाएगा। पिछले साल जो ट्रांसफर उससे पहले हुए उस समय व्यवस्था अलग थी, अब की बात मैं फ्री हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई परेशानी आए तो आप मुझे बताइए, साथ रहूंगा। लेकिन अगर सरकार भर्ती करेगी तो कोई नया आएगा चश्मा लगा के, वो उसको दिखाई नहीं देगा सामने कौन बैठा है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि प्रायोरिटी में रिक्त पदों पर जीआरएस को प्रमोशन करके सचिव बना दो, उसमें हमें कोई नुकसान नहीं। और बाकी बचे लोगों का जिला संवर्ग में या बीच में आप जहाँ लेना चाह रहे हैं, सरकार आपको स्थायी करे, पर अपन ये दिमाग में रखें कि मैं आपको कमजोर करके मैं मजबूत बन जाऊं, ये विचारधारा ठीक नहीं है। तो आप क्वेश्चन से भी बोलो। और हमने तो पिछली बार भी सहयोग किया, हमने संयुक्त आंदोलन किया, हमने 7.5 लाख रुपए खर्चा करा और सबने पैसे दिए, वो मेरे पास 20,000 रुपए लेके आए। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए 20,000, इससे कम से कम मुझे कहने को तो रहेगा। तो आप लोगों को मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं मध्य प्रदेश, मैं आपके साथ हूँ और मुझे इसका कोई शौक नहीं, मैं आपका सचिवों का अध्यक्ष हूँ, आपका भाई हूँ। आपके लिए क्या करना है मैं सब रास्ते निकाल दूंगा, मैं आप बैठ के मीटिंग कर लो, आप बैठ के तय कर लो, मुझे स्वीकार है। मैं रामनाथ दुबे, हमारे पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय देशचंद शर्मा जी का स्वागत करता हूं।